हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो सुबह सुबह की यहाँ पूजा कर ली है मैंने। सुबह के सारे काम खत्म हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं साफ़ सफाई के, पर अभी नाश्ता नहीं हुआ। दीक्षा को दे दिया था, दीक्षा को ट्यूशन जाना था। 20 अगस्त है आज, तो उनको ट्यूशन जाना था संडे में, तो वो तो ट्यूशन चली गई, उनको दे दिया था। पर सौम्या को अभी भूख लग रही है, तो चलिए नाश्ता देती हूँ। नहला दिया है और छोटी वगैरह बाद में बनाऊँगी, पहले नाश्ता करती हूँ। और बने रहिए ब्लॉग में। काफ़ी दिन बाद ये सैंडविच बना रही हूँ टमाटर प्याज के। चलिए बना लेती हूँ। सौम्या को खाना है, बस उन्होंने सुबह से जिद कर रखी है कि सैंडविच खाना है, तो बना लेती हूँ। प्याज टमाटर काट लिया था और इसमें नमक मिर्च काली मिर्च सब कुछ मिला लिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो काफ़ी दिन बाद सैंडविच बना रही हूँ टमाटर वाले, तो टमाटर प्याज वाले। और जब से टमाटर महंगे हुए थे ना, तब से टमाटर तो इतने घर में आ नहीं रहे थे, तो सैंडविच बनाती थी आलू के या किसी और चीज़ के बना लेती थी, पर टमाटर के अभी काफ़ी दिन बाद बन रहे हैं। तो अभी तो टमाटर तो थोड़े सस्ते हो गए हैं और अब प्याज महंगा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो इधर ब्रेड भी ले लिए हैं मैंने, और ये जो टमाटर प्याज कट करके रखे हैं ये भर दूंगी इनमें। और उसके बाद मैं आज तवे पे ही सेकूँगी, वैसे सैंडविच मेकर में नहीं सेकूँगी, इस तवे पे सेकूँगी घी लगा के। तो सौम्या यहीं खड़ी हुई हैं, कह रही हैं जल्दी बना के दे दो, उनको बड़ी जल्दी रहती है। और संडे को इनको ब्रेड खाने ही खाने होते हैं। वैसे मैं डेली ब्रेड नहीं मंगाती हूँ कि ये भी मैदे के ही होते हैं, तो मैदे से ज़्यादातर तो बचने की कोशिश करती हूँ, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। कभी चाउमीन कभी कुछ चाहिए होता है। और इधर मैं दूध भी गर्म करे दे रही हूँ, तो सौम्या को दे दूँगी। दीक्षा को सुबह दे दिया था और वो उनको नाश्ता दे दिया था कि 12 बजे तक आएंगी, तब तक उनको भूख लगेगी, तो इसलिए मैं पहले ही उनको नाश्ता दे दिया था। नहा ली थी उसके बाद नाश्ता। तो इस तरह से सैंडविच बना लिए हैं। और आ जाइए, अपने लिए चाय भी बना ली, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और ये हो रहा है दोपहर का नाश्ते के बाद। मैंने कोई ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं था, सीधी दोपहर में मिल रही हूँ मैं। तो इधर बनाने जा रही हूँ आलू और बड़ी की सब्ज़ी। तो इधर आलू और बड़ियों को फ्राई कर ले रही हूँ। इनको पहले से ही गुनगुने पानी में भिगा के रख दिया था और फिर इनको अच्छे से धुल के निचोड़ के रख लिया है। तो इधर ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही फ्राई किया है। तो बढ़िया और आलू फ्राई हो गए, इनको निकाल लेती हूँ। लहसुन प्याज भी मैंने पीस के रखा है, तो इसमें फिर से मैं तेल डाल दे रही हूँ। पहले थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद मैंने जीरा डाला है। जीरा अच्छे से चटक गया, उसके बाद मैंने ये जो लहसुन प्याज पीस के रखा था वो डाल दिया है। और हरी मिर्च बड़ी बड़ी काट के डाल दी है, ताकि किसी की भी कटोरी में आए वो साइड में करते थे। बच्चे नहीं खाते, बाकी तो मुझे तो अच्छी लगती है इस तरह की मिर्च। तो इधर सारे मसाले डाल दे रही हूँ, धनिया पाउडर मिर्ची सब कुछ डाल दिया है। तो और टमाटर था नहीं अभी, तो सुबह 2 थे, उनके सैंडविच बना लिए थे। तो इधर नमक भी डाल दिया है। तो बिना टमाटर के ही बना ले रही हूँ। अभी इतने दिन तक बिना टमाटर के ही सब्ज़ी खा रही थी। तो इधर मसाला पक चुका है। उसके बाद ये जो बढ़िया और आलू फ्राई किए थे ये डाल दिए हैं। तो अच्छे से इनको मसाले के साथ पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद इनमें पानी डाल दूँगी। तो इस तरह, वैसे सूखी सूखी भी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर मैं थोड़ी तरी वाली बनाऊंगी और इसलिए इसमें पानी डाल दूंगी। तो आलू और बड़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं डाल देती हूँ इनमें पानी। तो और फटाफट से मैं आटा भी गूंद लूँगी, रोटियां सेक लूँगी और सबको दे दूँगी खाना। तो इस तरह से अब इनको ढक के छोड़ दूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो इधर सब्ज़ी बन के हो गई तैयार। इतनी तरी रखनी है मुझे, तो सूखी सूखी भी बना लेती हूँ कभी कभी, पर तरी वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इस तरह से बना ली। तो सब्ज़ी बन चुकी है और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो हरा धनिया नहीं था, तो हरा धनिया नहीं डाला सब्ज़ी में। तो इधर रोटियाँ भी सेंक लेती हूँ और फटाफट से सारा काम ख़त्म कर लूँगी। दीक्षा भी आ गई हैं, तो बना लेती हूँ रोटियाँ और सब।
रोटियां भी सेक ली, खाना बन चुका है और सबको दे दिया है और सोचती हूँ मैं भी खा लेती हूँ। और फिर फिल्म देखनी है गदर 2 टीवी पे लगा के। चलिए पहले खाना खा लेती हूँ। तो ये खाना लेके आ गई हूँ मैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। सोयाबीन बड़ी और आलू की सब्ज़ी, रोटी, और इधर बच्चों को दे दिया था खाना, ये खा रही हैं बैठ के और टीवी भी देख रही हैं। तो अब फिल्म देखनी है, डाउनलोड कर ली है तो गदर 2। तो इधर ये देखो हम लोग फिल्म देख रहे थे, उसके बाद मैंने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाया था, जो भी बनाया था शाम को बनाया था कि फ़िल्म देखने लग गए थे ना, फिर तो नहीं बनाया। और ये देखो सौम्या, इन्हें टीवी से मतलब नहीं होता कोई फ़िल्म वगैरह, बस हाँ कार्टून देखती रहती हैं, कार्टून चाहिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देख रही हैं। बाकी यहाँ पे अपने खिलौने रख रखे हैं, उनसे खेल रही हैं। पर फ़ोन मेरे पास रखा था तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली थी। इस तरह से ये मतलब कहीं भी कोने में बैठ के इनको खेलना होता है या इस तरह से पूरे घर में खेलने। पानी ले रखा है और पानी से ये खेलने में लगी हुई हैं। खिलौने भी रख रखे उस साइड, तो पूरे में इनके खिलौने इस टाइम में बिखरे हुए हैं। पर अब देख लिया था ना तो मुंह बना रही थी, तो वैसे चुपचाप से मैंने रिकॉर्डिंग की थी, पर देख लिया कि मम्मा ने फ़ोन कैमरा ऑन कर रखा है तो इस वजह से ये हंस रही थी। फिर थोड़ी सी बनाई थी। और गदर 2 उतनी ख़ास नहीं है, वह जो पहली वाली है ना वो बहुत अच्छी है, पर ये वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और सौम्या दीक्षा छत पे गई थी और फ़ोन भी लेके गई थी, तो थोड़ी सी वीडियो बनाई है, ज़्यादा नहीं। तो पुट्टी हो चुकी है, उसके बाद पौधे दोबारा से सही से रख दिए हैं और दीक्षा के पापा ने, तो चारों तरफ पौधे कर दिए हैं इस टाइम में। पहले 2 लाइन लगा रखी थी, अच्छे से इकट्ठे कर रखे थे कि धूप आती है ना पूरे में, फिर अब की बार तो पूरे में कर दिए पौधे इस तरह से। तो इधर भी लगा दिए बालकनी की तरफ भी, तो इधर फूल भी हो रहे हैं काफ़ी। तो और इधर शाम हो रही है ना, अभी शाम के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अभी मैं करने लग गई हूँ यूनिफॉर्म पे प्रेस। तो खाना वगैरह बनाना है, तब तक मैं अभी टाइम है तब तक ये प्रेस करके रख दे रही हूँ बच्चों के यूनिफॉर्म। तो ये मैं रात को ही शाम को ही करके रख देती हूँ जब भी टाइम मिलता है, पर सुबह के लिए नहीं छोड़ती कि सुबह करो, फिर बच्चों को तैयार भी करना होता है। दीक्षा की चोटी वगैरह बनाती हूँ, सौम्या को तो मुझे करना ही करना होता है पूरा तैयार, तो इस वजह से मैं यूनिफॉर्म रात को ही प्रेस करके रख दे रही हूँ। तो इनको रख दे रही हूँ, नहीं रख देती हूँ, तो हमेशा ही मैं रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ। और मैं किसी के भरोसे नहीं रहती। दीक्षा के पापा तो कभी नहीं करते प्रेस, वो अपने कपड़ों पे भी नहीं करते, मैं ही करती हूँ। तो रात को ही मैं ये काम कर देती हूँ, तो यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद चलूँगी रसोई में। तो शाम की पूजा वगैरह मैंने यहाँ पे सब कुछ कर ली थी, शाम का काम भी हो गया था, उसके बाद पूजा भी कर ली थी। तो अभी टाइम था खाना बनाने में, उसके बाद मैं सोचा प्रेस करके ही रख देती हूँ। तो दीक्षा भी, सौम्या यहीं पे खेल रही हैं और इनकी हरकतें चालू रहती हैं कुछ ना कुछ। तो ये हाथ से डुलाने वाला पंखा ले रखा है और बस इससे खेले जा रही हैं, तो इनके खेल ख़त्म नहीं होते। और इधर सौम्या की स्कर्ट पे प्रेस कर दे रही हूँ। दीक्षा तो अभी पैंट पहन के जा रही हैं, स्कर्ट वो नहीं पहन के जा रही हैं, क्योंकि उनके स्कूल में बोल दिया था कि पैंट पहन के आनी है। मच्छर भी हो रहे हैं, पर सौम्या के स्कूल में अभी नहीं बोला है, पता नहीं, पहले तो इनके में भी बोल देते थे, पर इस टाइम में अभी नहीं बोला है। ये देखो, तो सौम्या को ओडोमॉस लगा के भेज देती हूँ। और इस टाइम में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं कि डेंगू मलेरिया वाले मच्छर इसी टाइम में ही ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम में बुखार भी बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भी पड़ता है बच्चों का, सभी का। तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम में। दवाई वगैरह तो डलती रहती है, गलियों में दवाई डालने वाले आते हैं, धुआं करने वाले आते हैं, पर इस बार धुआं नहीं, दवाई वाले आए थे, पर हल्के से कम है मच्छर। पर ऊपर तो इतने नहीं लगते फ्लोर पे, पर नीचे जब जाओ ना तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो इधर यूनिफॉर्म प्रेस हो चुकी है और साइड में रख दी हैं, तो सुबह प्रेस करने का झंझट मैं नहीं रखती। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। यहाँ शिमला मिर्च और प्याज, हरी मिर्च ये कट कर लिए है। और इधर दीक्षा के पापा को खाना था चाउमीन, तो मैंने अभी नूडल्स मंगाए हैं, तो इनको उबलने के लिए रख दिया है थोड़ा सा नमक डाल के, तो ये उबल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इनको ठंडे पानी से धुल दिया है, अच्छे से उबल गए थे उसके बाद। तो इधर
कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। तो पत्ता गोभी नहीं थी तो बिना पत्ता गोभी के ही बना रही हूँ। तो बच्चों का नहीं, दीक्षा के पापा का ही मन कर रहा था खाने के लिए, तो अभी मैंने मंगा लिए थोड़ी सी, 1 पैकेट मंगाया है तो बना देती हूँ फटाफट से। और सब्ज़ी रखी हुई है, रोटी खानी होगी। तो बच्चों ने तो रोटी नहीं खाई थी, फिर यही चाउमीन खा ली थी। फिर रोटी से मतलब नहीं होता, चाहे थोड़ी सी चाउमीन दे दो, बस वही खा ली थी। और उसके बाद रोटी नहीं खाई थी, पर दीक्षा पापा के लिए 2 रोटियां मैंने बनाई थी बाद में। सब्ज़ी तो रखी हुई थी। तो इधर शिमला मिर्च और प्याज को हल्का हल्का फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने ये जो नूडल्स उबाले थे वो डाल दिए हैं इसमें, और इसमें विनेगर, सोया सॉस सब कुछ डाल दिया है, और नमक भी डाल दिया है, काली मिर्च डाली है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, तो घर पर ही आराम से बन जाती है चाउमीन। मार्केट का भरोसा नहीं रहता कि किस तेल में कैसी सब्जियाँ डालते हैं, इस वजह से मैं घर में ही बना के दे देती हूँ। तो गाइस अभी चाउमीन वगैरह खा ली इन्होंने, और खाना तो खाया ही नहीं है फिर। तो वीडियो एंड नहीं की थी, टीवी देखने लग गई थी मैं, और सारा काम ख़त्म करा है। अभी बर्तन वगैरह धुल के रख दिए हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।